नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तो आपके सामने खबर है, वो है कनाडा के राष्ट्रपति जो जस्टिन ट्रूडो है। अभी कुछ देर पहले वो अपने दूसरे स्पेशल जेट से अब कनाडा रवाना हो गए। इसके पहले वो दिल्ली में आए हुए थे G20 में हिस्सा लेने। G20 में हिस्सा लेने के बाद में उनके फ्लाइट पे टेक्निक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण वो अब तक भारत पे ही रुके हुए थे। लेकिन इसी बीच विदेशी मीडिया में उनको लेकर तमाम तल्ख टिप्पणियां हो रही हैं। भारत पे वो जो रुके हैं, ये इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, और आप जब इतने बड़े समिट पे हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आखिरकार आपका फ्लाइट या आपका जो स्पेशल विमान है वो कैसे खराब हो सकता है। खैर, इन सब मसलों से अलग, लेकिन हम जस्टिन ट्रूडो की अगर बात करें तो कनाडा के अंदर आज से नहीं दशकों से खालिस्तानी हरकतबाजी हमेशा से होती रही है। जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान में G20 समिट पे हिस्सा लेने आए थे, उस वक्त जो है कनाडा के अंदर गुरपविंद सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, वो वहां पर नारेबाजी कर रहा था और उसने जो है फिर से वही भारत विरोधी अंदाज और भारत के खिलाफ तमाम नारेबाजी की। उसके विजुअल सोशल मीडिया पे वायरल है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच में आखिरकार कनाडा अपनी बात से बार बार मुकरता क्यों है? हर बार खालिस्तानी एक्टिविटीज जो कनाडा में होती रही हैं, उसको लेकर भारत ने एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तल्ख लहजे में जून महीने में ही ये कहा था कि इन सब पे आपको रोकना पड़ेगा, इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि जो खालिस्तानी आतंकी थे और उनके जो समर्थक थे वो भारत के दूतावास तक पहुंच गए, के नारेबाजी की, और ये तमाम वहां के जो मंदिर हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं उनको टारगेट किया गया। कनाडा में ये बहुत चलता रहा। सबसे पहले अगर मैं आपके इसके इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो 1985 में खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों ने एयर इंडिया के फ्लाइट को बम से उड़ाया था। इसमें जो है 268 कनाडी नागरिक थे। इसको समेत 329 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा ये जो खालिस्तानी समर्थक की बीमारी है, ये जो हिंदुस्तान को लेकर हर समय वहां पर कनाडा में बातचीत और ये चलते रहते हैं, इसको लेकर मैं आपको एक और रिपोर्ट के आपको हवाला देता हूँ। कहा गया है इसमें कि 2016 की एक पॉपुलेशन रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कनाडा के अंदर 22.3% जो है सिख कम्युनिटी वहां रहती है। एस जयशंकर ने जून महीने में ही एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे बड़ी कमी है वो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की चीजों को रोक नहीं पा रहे। मैं आपको बता दूं कि जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में बहुत बड़ी गेम चेंजर है, और ये उनको पूरा सपोर्ट जो है वो ट्रूडो की तरफ रहता है। और एस जयशंकर ने भी इशारों में ये बात कही थी। इसके अलावा भारत का विदेश मंत्रालय ऐसे तमाम मौकों पर ये बात उनको समझा चुका है, लेकिन बावजूद इसके ट्रूडो इन खालिस्तानियों पर कार्रवाई नहीं करते। कुछ समय पहले आपने एक विजुअल देखा होगा, समय एक पत्रकार घेर लिया था। ये दूतावास के बाहर का ही वीडियो था, जिसमें भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, और उस वीडियो को उस पत्रकार के सामने भारत के विरोध में नारे लगाए गए थे, भारत के टुकड़े करने की बात कही गई थी, अलग खालिस्तान बनाने की मांग की गई थी। ये सब होने के बावजूद जब भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, तब उनका कहना था कि हमने कड़ी कार्रवाई की थी, जबकि वीडियो जो होती तस्वीरें ये झूठ नहीं बोलती, और इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि आसपास जितने पुलिस वाले मौजूद हैं वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा खालिस्तानियों का साथ देते हुए पत्रकार से ये कहा जा रहा था कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। 1981 में कनाडा के अंदर जो है केवल 4.7% सिख नागरिक हुआ करते थे, और ये एक अनुमान में बताया गया कि 2036 तक 33% सिख कम्युनिटी जो है कनाडा में हो जाएगी। अभी 6 जून की बात है। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी में इन लोगों ने बाकायदे खालिस्तानियों में, जिसमें गुरपविंद सिंह पन्नू भी था, इसकी लीडरशिप में करीब 5 किलोमीटर लंबी एक रैली निकाली गई थी। रैली के अंदर इंदिरा गांधी के हत्या के समय, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का इसमें तस्वीरें दिखाई गई थी। इसका भी भारत ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन फिर ट्रूडो की आखिरकार मजबूरी क्या है? मजबूरी उनकी यही है कि सिख कम्युनिटी से उनको वोट लेना है, और इसी वोट की चाहत में वो इस पर नकेल नहीं कस रहे। इसके उलट आप देखिए, ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 3 ऐसी का हालांकि हमने कुछ समय देखा कि अमेरिका में भी इस तरह की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन सभी सरकारों ने इन खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आए हुए थे, उनसे भी इसी मामले में चर्चा हुई। उन्होंने कहा था खालिस्तानी अगर किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी वारदात होगी, कोई भी बात होगी तो हम उससे गंभीरता से निपटेंगे। और उन ब्रिटेन में ये इसमें काम भी हुआ, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन कनाडा में ये बेखौफ रूप से घूमते रहते हैं। उसके पीछे सबसे पीछे है जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी। इसी लिहाज से अगर हम देखें तो तमाम सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही जिसमें ये लग रहा है कि ट्रूडो को G20 में जो आए हैं तो उस तरह सम्मान नहीं मिला जैसे बाकी देश के राष्ट्राध्यक्षों को मिला है। पीएम मोदी के साथ उनकी कई तस्वीरें यहाँ पे वायरल की जा रही हैं। आपने तस्वीर देखेंगे, अखबार है टोरंटो सन, इस टोरंटो सन के फ्रंट पेज पे जो तस्वीर है उसमें ये दिखाई दे रहा है साफ, आप भी देख रहे होंगे ये तस्वीर, जिसमें ये कहा गया कि किस तरह से ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हाथ बढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री उनसे आगे चलने का इशारा कर रहे हैं। इसी तरह की तल्ख टिप्पणियां वहां की विपक्षी सांसदों ने भी की, विपक्षी नेताओं ने की है। उन्होंने कहा था कि भारत में जाके आपकी बेइज्जती हुई है। हालांकि भारत ने प्रोटोकॉल में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह देश के विश्व के 20 लीडर्स हमारे यहाँ मेहमान के तौर पर आए थे, ये समिट हुआ, सफल आयोजन हुआ, उसी तरह जस्टिन ट्रूडो को भी सारी प्रोटोकॉल्स मुहैया कराए गए थे। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो नाराजगी जो कि खालिस्तान को लेकर ट्रूडो से है, वो अभी भी है। और बार बार उनसे इस चीज को समझाया गया और बताया गया और अपील की गई कि खालिस्तानी मूवमेंट पर जिस तरह आपका नरम रवैया रहा है उसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। फिलहाल जस्टिन ट्रूडो यहाँ से भारत से चले गए, उनके लिए खास विमान आया है। वो अब उसके साथ विमान के साथ साथ जो पहले विमान खराब हुआ था उसको सुधारने के लिए भी कनाडा से ही एक टेक्नीशियन मैकेनिक आया है जो कि उसको सुधारेगा। इसके बाद ये पहला वाला फ्लाइट भी कनाडा के लिए रवाना हो जाएगा।